Hello everyone and welcome back once again for another session of journal entries. हमने लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज के कुछ रूल्स समझे थे कि किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मतलब खातों के अलग अलग प्रकारों के आधार पर हम कौन से नियम का इस्तेमाल कर जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस के बेसिस के लिए ही बनाई है ये वीडियो। इसमें हम लोग कुछ ट्रांजैक्शंस की क्या स्पेसिफिक जर्नल एंट्रीज की जाती होती हैं ये समझेंगे। तो देखो, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन बहुत ही कॉमन है और मोस्टली आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ नाम हल्का सा चेंज हो जाएगा या थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, नहीं तो ज्यादातर मोस्टली यही एंट्री होती है। तो हम हर एक पॉइंट को, हर एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझेंगे और फिर देखेंगे कि क्या जर्नल एंट्री होगी। मैंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज क्या होंगी मेन वो समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। मतलब मैंने कोई जर्नल एंट्री वाला परफॉर्मा नहीं बनाया और ना ही मैंने वो ब्रैकेट वाली चीज यानी कि नरेशन के बारे में कुछ लिखा है। तो देखेंगे कि पहली ट्रांजैक्शन क्या है। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। मोहन ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस यानी कि व्यवसाय प्रारंभ किया है, शुरू किया है। अब देखो, मैंने आपको कल क्या बताया था कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अगर आप ध्यान दो तो आपको बताया था कि जब भी कोई भी व्यवसाय आरंभ करता है, प्रारंभ करता है, उस वक्त जो वो निवेश करता है उसे क्या बोलते हैं? पूंजी। और अगर आपको याद हो तो हमने पिछली कुछ वीडियोस में समझा है कि पूंजी को पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में कवर करते हैं। और दूसरी साइड पर देखो, वो लेकर क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश। और कैश क्या है? एसेट है। और एसेट को हम कौन से में कवर करते हैं? रियल अकाउंट में। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा इस पर यानी कि कैश पर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, यानी कि वास्तविक खाते का रूल अप्लाई होगा। और जो कैपिटल है उस पर व्यक्तिगत खाते वाला रूल अप्लाई होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक तो देखो डेबिट था और एक क्रेडिट था। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कैश पर डेबिट वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि क्रेडिट वाला। जब हम बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोला गया है कि सोचना है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो जो आ रहा है उसे हमें डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसका मतलब हमारी जर्नल एंट्री में कैश क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अब कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि क्या है। देखो, कैपिटल को आपको बोला गया था कि पर्सनल अकाउंट में कवर करना है, यानी कि मोहन को हमने पर्सनल अकाउंट में कवर करना है। मोहन एक पर्सन है जिसने पैसा लगाया है, तो इसलिए उसकी कैपिटल को भी हम पर्सनल अकाउंट में कवर करेंगे। अब वो पैसे देने वाला है, जब उसने पैसे दिए तभी वो बिजनेस में आए, तो इसलिए वो क्या बन गया? वो गिवर बन गया, देने वाला बन गया। तो क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये जो A/C लिखा हुआ होता है ये अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से ये जर्नल एंट्री पास करेंगे और हम इस तरीके से अमाउंट्स लिख देंगे। आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है कि क्यों हम डेबिट वाली आइटम्स को इस तरीके से लिखते हैं, क्यों हम डेबिट वाली एंट्री को इस तरीके से लिखते हैं और क्यों हम क्रेडिट वाली को थोड़ा सा इधर कर लिखते हैं। ये आपको बताया गया था कि ये परफॉर्मे में लिखने का रूल है, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जर्नल एंट्री को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री, और मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपको खुद भी आती होगी। बॉट गुड्स फॉर कैश, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड आपको कुछ कंसेप्ट्स लास्ट वीडियो में समझाए गए थे। तो मैं एक बार कहूंगी कि आप यहीं पर वीडियो पॉज कर खुद इसे ट्राई कर देखिए कि क्या आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी आती है या नहीं आती है। हम अब समझेंगे कि 50,000 का माल नकद खरीदा गया है। अब जब नकद खरीदा गया है
तो इसका मतलब इसमें कैश है। और मैंने आपको क्या समझाया था, जब गुड्स के साथ बॉट वर्ड लिखा हुआ हो तो हमने उसे गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एडजस्ट करना है, लेकिन कौन सी फॉर्म लेनी है वो हमें समझना पड़ेगा कि हमने परचेजेस लेना है, हमने सेल्स लेना है, हमने सेल्स रिटर्न लेना है या परचेज रिटर्न लेना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। जब हमें बॉट लिखा हुआ है इसका मतलब हमने खरीदा है, परचेज किया है, तो अपने आप क्लियर है कि परचेजेस वाली फॉर्म, परचेजेस वाला रूप माल का एग्जिस्टेंस में आएगा। इसका मतलब अब ये दोनों एसेट्स हैं, दोनों पर ही रियल अकाउंट का रूल लगेगा, लेकिन कैसे? जो आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब जब माल खरीदा तो माल आया, वो परचेजेस की फॉर्म में डेबिट हो जाएगा, और कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन समझाई हुई है। गुड्स सोल्ड की हैं हमने कृष्णा को ऑन क्रेडिट ₹15,000। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि अगर किसी का नाम दिया हुआ हो तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन होती है, उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है। तो अगर आपको यहां ऑन क्रेडिट ना भी लिखा हुआ आता तो भी आपने यही मानना था कि कृष्णा को हमने उधार पर माल बेचा है। अगर आपको यहां क्लियर कर दिया है तो इसका मतलब आप यहां पर उधार वाली, अब आपको क्लियर ही दी हुई है तो आप उधार वाली मानकर ही करोगे। लेकिन अब एक और अच्छा सा कंसेप्ट समझो, लेकिन अगर यहां पर कैश लिखा हुआ होता, रिमेंबर अगर यहां पर कैश लिखा हुआ होता तो हमने कृष्णा को इग्नोर कर देना था, हमने कृष्णा को इग्नोर कर देना था, समझ गए? तो सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट हमें क्योंकि दिया हुआ है तो हम क्रेडिट के हिसाब से ट्रांजैक्शन डालेंगे। 15,000 का माल हमने बेचा है तो गुड्स फिर से दी हुई हैं, गुड्स हमारी एसेट होती हैं तो इन पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। लेकिन क्योंकि इस बार ये सेल्स की फॉर्म में है तो हमने इन्हें क्रेडिट कर देना है क्योंकि ये बाहर जा रही हैं। कृष्णा इंडिविजुअल है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएगा। और क्योंकि कृष्णा को मिल रही हैं, हमने बेची हैं तो कृष्णा को मिली हैं, तो इसलिए हम डेबिट द रिसीवर कर देंगे। और हमारी जो जर्नल एंट्री है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। अब नेक्स्ट समझिए, कृष्णा रिटर्न्ड गुड्स, कृष्णा ने माल वापस कर दिया। अब गया हुआ माल वापस आ रहा है, बिका हुआ माल, क्योंकि ऊपर वाली ट्रांजैक्शन देखो, अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो आपको क्वेश्चन में ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से रिलेट कर कर देखनी पड़ती हैं। तो कंपैरिजन करने पर हमें पता चला कि भाई जो कृष्णा था उसने वो माल हमें वापस कर दिया जो हमने उसे बेचा था। तो इसका मतलब सेल्स का उल्टा क्या बना, सेल्स रिटर्न। अब फिर से सेल्स रिटर्न जो है वो गुड्स का एक रूप है, गुड्स हमारी एसेट्स होती हैं और ये हमारा रियल अकाउंट के अंडर कवर होगा। अब क्योंकि ये रिटर्न होकर वापस हमारे पास आ रही हैं, हमारे बिजनेस में इन हो रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं, तो इनको हम डेबिट कर देंगे। कृष्णा फिर से एक पर्सनल अकाउंट है। पहले जब हमने कृष्णा को बेचा था तो कृष्णा रिसीवर बन रहा था, अब हम कृष्णा से हम रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्णा देने वाला है, कृष्णा गिवर है, तो क्रेडिट दी गिवर। अब हम अगर इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। आई होप कि ये चारों की चारों ट्रांजैक्शंस आपको क्लियर होंगी। अब हम सीखेंगे एक्सपेंस से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री।
पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड वेजेस, पेड कमीशन, अगर इस तरीके की आपको छोटे छोटे एक्सपेंसेस वाली जर्नल एंट्री दी हुई आए तो हमने उसे किस तरीके से ट्रीट करना है। देखो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी ये चीज समझी थी कि जब आपको सिर्फ ये पेड वर्ड कर कर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि हमने कैश पे किया है। तो इसका मतलब एक चीज जो हमने आइडेंटिफाई की, पहचान की, वो थी कैश, जिस पर रियल अकाउंट का रूल लग रहा था, और जो जा रहा है बाहर तो वो क्रेडिट होगा। दूसरी चीज है सैलरी। सैलरी एक एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट करना चाहिए। तो इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, परचेज्ड फर्नीचर। अब देखो, इस बार भी हमने कुछ परचेज तो किया है, लेकिन इस बार परचेज के साथ गुड्स वर्ड नहीं लिखा हुआ है, फर्नीचर वर्ड लिखा हुआ है। जब भी परचेज वर्ड के साथ या बॉट वर्ड के साथ, मतलब खरीदी हुए इस अक्षर के साथ किसी एसेट का नाम आ जाए जो फिक्स्ड एसेट है, गुड्स नहीं है, गुड्स के अलावा किसी और एसेट का नाम आ जाए जिसे हमने ऑफिस के लिए खरीदा है, बिजनेस के लिए खरीदा है, उस वक्त उस एसेट का नाम ही अलग खाते के रूप में खोला जाता है, मतलब उस एसेट को ही अलग खाते के नाम से खोला जाता है। तो अब फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट करेंगे। फिर से दूसरी चीज कैश इन्वॉल्व है, क्योंकि और चीज नहीं दी हुई, जैसे सैलरी के केस में आपको समझाया था, तो हम दूसरी चीज कैश की पहचान करेंगे, और कैश जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, और हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप कि आपको ये यहां तक की सारी ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज देखो ध्यान से, अभी मैं यहीं पर बता दूंगी वो बात। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम हर जर्नल एंट्री में जितने की अमाउंट डेबिट कर रहे हैं उतने की ही अमाउंट से क्रेडिट भी हो रहा है कोई ना कोई खाता। तो इसे ही डुअल एंट्री का एस्पेक्ट कहते हैं। पहले भी बताया है, अब फिर से बता रही हूं। कई बार ऐसा भी होगा कि एक खाता डेबिट होगा, दो खाते क्रेडिट होंगे। हो सकता है एक खाता क्रेडिट हो, दो खाते डेबिट हो जाएं, लेकिन हमने अमाउंट चेक करनी होती है। हमारा जो डुअल एंट्री का एस्पेक्ट कहता है वो यही कहता है कि दोहरी गणना का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि जितनी राशि डेबिट हो रही है उतनी ही राशि क्रेडिट होनी चाहिए, चाहे वो एक अकाउंट की फॉर्म में हो जाए, चाहे वो दो अकाउंट की फॉर्म में हो जाए, चाहे वो तीन अकाउंट की फॉर्म में हो जाए, जितने मर्जी अकाउंट्स की फॉर्म में हो जाए, रूल्स यही लगेंगे, अमाउंट सेम आना चाहिए। अब हम आज की लास्ट एक ट्रांजैक्शन समझेंगे, लेकिन उस लास्ट ट्रांजैक्शन को समझाने से पहले मैं कहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये कंसेप्ट्स किस तरीके से क्लियर हों ये पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे हमारी लास्ट जर्नल एंट्री की तरफ, वो है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखो, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर परचेज किया है, बॉट वर्ड लिखा हुआ है, गुड्स वर्ड साथ में नहीं लिखा हुआ, फर्नीचर लिखा हुआ है। तो अभी अभी जैसे ऊपर समझाया कि जब फर्नीचर वर्ड लिखा हुआ आ गया बॉट के साथ, मतलब किसी एसेट का नाम लिखा हुआ आ गया, तो हमने उसी एसेट का खाता खोलना है। खरीदा है तो वो आ रहा है, इसका मतलब वही सेम रूल, वही सेम एक्सप्लेनेशन जो अभी अभी हमने 6th पॉइंट में समझी थी, वही यहां पर आ गई। अब देखो ध्यान से, उसमें तो सिंपल पेड फर्नीचर था, कोई क्रेडिट या कुछ कैश साथ में वर्ड नहीं लिखा हुआ था, तो हमने मान लिया कि वो कैश की ट्रांजैक्शन है। इसमें हमें ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। जब क्रेडिट पर, उधार पर कोई माल खरीदते हैं, जब हम कोई भी चीज, माल चलो हम कोई भी चीज अगर उधार पर खरीदते हैं तो इसका मतलब सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर बन जाता है। सामने वाला बंदा हमारा क्रेडिटर बन जाता है। याद रखो मैंने क्या बोला, सामने वाला पर्सन, सामने वाला बंदा, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में कवर होगा। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर। अब हमने फर्नीचर खरीदा है, लेकिन उसने तो फर्नीचर दिया है ना, वो देने वाला है, वो गिवर है, तो इसलिए वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ये तो थी एक बात। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपको क्रेडिटर का नाम इसमें दिया हुआ है? जब भी आपको क्रेडिटर का नाम ना दिया हो, मिसिंग हो, तो आपने ये ट्रांजैक्शन करनी है। मतलब अपनी तरफ से या तो लिख दो टू वेंडर अकाउंट या लिख दो टू क्रेडिटर अकाउंट। आप टू क्रेडिटर फॉर फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जितनी जर्नल एंट्रीज हमने आज की हैं, हमने आज समझी हैं, वो सब आपको समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ कुछ और इससे टिपिकल जर्नल एंट्रीज के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।